जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे। माघ मास 12 महीनों के व्रत त्योहारों की कहानियाँ। आज हम संकट चतुर्थी की कहानी कहेंगे। आप सभी को उषा शर्मा शास्त्री चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और आइए तो सुनिए संकट चतुर्थी की कहानी। संकट चौथ गणेश चतुर्थी माघ मास में। यह व्रत माघ मास पक्ष की चौथ को किया जाता है। दिन भर व्रती रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर के चंद्रमा की विधान से पूजा की जाती है। गणेश गौरी की के उनका पूजन तथा दूसरे सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें घर पर ही रखा जाता है। नैवेद्य तिल, ईख, गंजी, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डालिया इत्यादि से ढक करके यथावत रख दिया जाता है, जिससे पहाड़ बना करके जिसको पहाड़ कहते हैं। और पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं, जिससे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को भोग को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में यह सब बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। कथा इस प्रकार से है। गणेश चतुर्थी संकट चौथ माघ मास में। एक बार विपदाग्रस्त इंद्र आदि देवता भगवान शंकर के पास में गए और उनसे संकट दूर करने की प्रार्थना की। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा कि तुम तुम दोनों में कौन सा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तो तब कार्तिकेय जी ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देवपद मिलने का अधिकार सिद्ध किया। और यही बात शिव जी ने गणेश जी की इच्छा से जानना चाहा। तो तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट को दूर कर सकता हूँ, और बड़ा देवता बनाए या आप ना बनाए मुझे, इसकी मुझे कोई लालसा नहीं। यह सुनकर के हंसते हुए शिव जी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। और यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने को चल दिए। गणेश जी ने पहले वाहन चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन था गणेश जी को। इसीलिए उन्होंने युक्ति सोची कि ये 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए और रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा के लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एक मात्र पर्यटक बताया। और इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता, मैं ही समस्त तीर्थ निहित हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ परिक्रमा की है। और गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय जी ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद भी दिया और त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी, ऐसा कहा। तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा के अनुसार जाकर के देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर के भगवान शंकर जी ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा ताज बन करके पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा, और जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन व तथा
चंद्र अर्ध दान देगा, उसका त्रिविध ताप दैहिक दैविक भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर के देवतागण हर्षातिरेक में प्रमाण करके अंतर्धान हो गए। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। इसके बाद में गणेश जी की कथा भी सुननी चाहिए और गणेश जी का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी को तिल गुड़ तिलकुटा बना करके भोग लगाना चाहिए और सभी सुहागन स्त्रियों को, अपनी सास जेठानी, अपने बड़ों को तिल पूज करके और भोजन बना करके उनको भोग लगा करके अपने घर में सब बड़ों की सेवा और परिक्रमा करनी चाहिए। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय जय।